हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। ये 2019 जुलाई 2019 का ईवीएस का पेपर है, पार्ट थर्ड, एनवायरमेंटल स्टडीज़। आईएएस के 30 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये प्री वाईक्यू जो सीरीज़ चली हुई है, आप इसकी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ऐसे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे जब तक हमारा सीटेट एग्ज़ाम नहीं होता। जितने भी हम सॉल्व कर पाएंगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डेली करने की। तो आइए शुरू करते हैं। जिनका भी पेपर फर्स्ट है, इसमें ईवीएस का एक पार्ट आता है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 से हमारी ईवीएस स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। आपको पता है क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला? इसका सही आंसर है कोयला, क्योंकि पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। डीजल, मोम, ग्रीस ये सब पेट्रोलियम के पार्ट्स हैं। 62 क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। निम्नलिखित में से त्योहारों के समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। 63 क्वेश्चन इज, थोड़ा स्पीड से करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा रुक के देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज ए कोस्ट ऑफ ऑन अरेबियन सी। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, केरल, गुजरात। कर्नाटका, केरल, गुजरात। 64 क्वेश्चन इज, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आर कंट्री। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में? 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 65 इज, आप एक्स पर स्थित हैं, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पर जाते हैं, एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व, साउथ एंड ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली। अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? इसमें पूछा है औसत चाल क्या थी। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 53 किलोमीटर आवर्स। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। 67 क्वेश्चन इज, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती की जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अ लैंड ऑन विच ए फार्मर ग्रोज ऑन टीन 1 टीन ऑफ सीड्स। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। 68 क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टिल्ले कहा जाता है, पाए जाते हैं? 68 का सही आंसर है आबू धाबी। रेत के टिल्ले यहाँ पे पाए जाते हैं आबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 69, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं अब सूख गए हैं। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे कुएं, लेकिन आजकल नल और कुओं का तो बिल्कुल चलन ही ख़त्म हो गया है जब से ये समरसिबल वगैरह आए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था। सही बात है, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4
ए, बी एंड डी। आइए देखते हैं ए, बी, डी क्या क्या है। ए, बी और डी। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। पेड़ों कुओं आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, क्योंकि सड़कें बनती हैं ऊंची ऊंची तो वो ढक जाती हैं, कुओं की जगह ही नहीं बचती अब। और डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, यानी समरसीबल मोटर वगैरह लग गई है, तो इस कारण भी अब कुओं में पानी नहीं बचा है। सी इसका रॉन्ग है, तो आंसर इसका 4th हो जाएगा, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 70। इन EVS concept and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं एवं मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरनमेंट इन होलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। होलिस्टिक का मीनिंग है समग्र, मतलब सब तरह से, हर फील्ड में। 71 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1st and 2nd। निम्नलिखित में से कक्षा 1st और 2nd के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इश्यूज कंसर्न रिलेटेड टू EVS आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संबंधों का संपादन भाषा गणित के माध्यम से होता है। 72 क्वेश्चन इज द EVS themes have been proposed instead of topic in the syllabus. Why? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। 73 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ EVS इन द प्रेजेंट सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, वर्क एंड प्ले। 74 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। EVS emphasizes descriptions and definitions। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। 75 का सही क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इन EVS। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A, C एंड D। बच्चों की सक्रिय भागीदारी। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। सही बात है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। फर्स्ट A, C और D बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, A, C एंड D। 76 क्वेश्चन इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स इन EVS इज। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किससे? कहानी। ऑप्शन नंबर 1, नैरेटिव्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन इज चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन EVS। वाई? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, क्यों? 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, A, B एंड C। देखते हैं आइए क्यों। A, B, C। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा भी हमें बच्चों को सिखाना है, खाली पाठ्य पुस्तक ही ओनली सोर्सेज नहीं हैं।
बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों न माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ए बी इज द राइट आंसर। 78 क्वेश्चन इज Our teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, questions and discussion is to dash. एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों, चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। 78 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी। आइए देखते हैं कैसे। ए बी सी। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, सही बात है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव वर्ड है तो हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 इज ए टीचर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है के प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। आओ देखते हैं क्यों। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सही बात है, पीयर लर्निंग। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सोशल इंटरैक्शन, बिल्कुल सही बात है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल गलत। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम महत्वपूर्ण युक्ति है, रॉन्ग। ए और बी राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है याद करना, ऑप्शन नंबर 3 रिमेम्बरिंग। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू एक्सेस देमसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट इज डैश। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। सेल्फ असेसमेंट क्या है, स्व आकलन क्या है। सीसीई सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीखने के समान आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें हमें स्वयं का आकलन करना होता है खुद से। 82 क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज इन दी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या अधिविन्यास। ऑप्शन नंबर 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 83 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। 84 क्वेश्चन इज पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी एक्सेस थ्रू पिक्चर रीडिंग। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड सी। अवलोकन अभिलेखन सही है, अभिव्यक्ति सही है, विश्लेषण सही है, प्रयोग करना नहीं, छोटे बच्चों में प्रयोग करना नहीं सही है। 85 क्वेश्चन इज किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसे मकान होते हैं
जहाँ मोटे पेड़ों के तनों से बनाए जाते हैं। पहली मंजिल पर वह खुद रहते हैं और दूसरी मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। 86 क्वेश्चन इज झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 86 का क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं, केवल ए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। Boiled tapioca with any curry made using coconut is a preferred food of the pupil of। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार या तमिलनाडु। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल। 88 question is it is believed that the animals that are awake at night can see objects only in। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। 89 क्वेश्चन इज केचुआ को किसानों का मित्र माना गया है, इसके लिए सही कारणों को चुनिए। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CDA। आइए देखते हैं कैसे। CDA केचुए मृत पक्षियों पौधों को खाते हैं, उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही बात है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है जिससे खेती अच्छी होती है और ज़मीन हमारी उपजाऊ हो जाती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्राउन्स की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही पॉजिटिव क्वेश्चन कथन चुनिए। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यह तांबे और कॉपर और टीन का मिश्रण है। आपको पता है कांसा किस चीज़ से बनता है? तांबा और टीन दोनों का मिक्सचर होता है कांसा। कांस के जो बर्तन बनते हैं तांबा और टीन का मिश्रण है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया, ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।